बात पश्चिम बंगाल की, जहां गैर मान्यता प्राप्त और अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर शुभेंदु सरकार बड़ा एक्शन की तैयारी में। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने एक बेहद अहम कदम उठाया और अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। इसके लिए बाकायदा एक्शन प्लान तैयार किया गया। एक्शन प्लान क्या है, क्या कार्रवाई होने वाली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में शुभेंदु सरकार के एक्शन का चैप्टर 2। अब अवैध मदरसों पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। कार्रवाई वाले लिस्ट में 12 जिलों के नाम। पश्चिम बंगाल में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों, जिन्हें स्थानीय भाषा में खारिजी मदरसा कहा जाता है, अब वो सरकार के रडार पर है। इन मदरसों की कार्यप्रणाली, फंडिंग और छात्रों की संख्या को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। अब राज्य सरकार की अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने इस अवैध नेटवर्क को खंगालने का फैसला किया। सरकारी हिसाब से मालदा जिले में 80 से ऊपर सरकारी मदरसा है, लेकिन उससे ज्यादा लगभग 100 के ऊपर अवैध मदरसा है, जहां का रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास नहीं है। और इसी मदरसा को लेकर चिंतित प्रशासन है और शुभेंदु सरकार का जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी चिंतित है। वहीं चल रहे सर्वे की बारीक जांच के लिए 18 सदस्यों की एक बड़ी और ताकतवर कमेटी बना दी गई, जो सीधे जमीन पर जाकर इसकी समीक्षा करेगी। लेकिन वो कौन से 12 जिले जहां इस जांच कमेटी की नजर होगी, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। इनमें कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, नदिया, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल है। सरकार ने इस समीक्षा के लिए राज्य के 12 जिलों को चुना है, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा होने की आशंका है। ये राज्य के सबसे संवेदनशील जिलों में से भी एक है, तो यहाँ इन अवैध मदरसों की कुंडली खाली जा रही है। वहीं 18 सदस्यीय कमेटी सिर्फ सर्वे की समीक्षा ही नहीं करेगी, बल्कि इन जिलों से आने वाले रिपोर्ट के आधार पर सरकार को अंतिम ब्लूप्रिंट सौंपेगी। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे इन अवैध मदरसों पर ताला भी लटक सकता है, या फिर इन्हें कड़े सरकारी नियमों के दायरे में लाया जाएगा। तो वहीं सरकार के इस कदम से राज्य की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আজকের সমস্যা নয়, সরকার যখন ছিল তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাগুলো সন্ত্রাসের আতুরঘর। তিনি বলেছিলেন আইবি ইনপুট নিয়ে, সে রাজ্য সরকারের হোক বা কেন্দ্র সরকারের হোক, ইন্টেলিজেন্সের ইনপুট নিয়ে। তো সেই জন্য একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন এই সমস্যাটা বুঝেছিলেন অত বছর আগে, আজকে তার কি পরিস্থিতি হতে পারে। মাদ্রাসাগুলো থেকে দেশবিরোধী কাজের কোনো রকম গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাবে, সেই মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार ने प्रदेश की सत्ता में आने के बाद से मदरसों के संचालन और गतिविधियों को लेकर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर जांच कराने के आदेश भी जारी किए थे। এবং আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে 5700 বোধহয় 3 না 13 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে মাদ্রাসা এডুকেশনের জন্য। আমরা সেটা তখনও কোয়েশ্চেন করেছিলাম যে টাকার হিসেবগুলো কোথায় যায়, টাকাগুলো কতগুলো ছেলে মেয়ে, ডেটা কি বলছে, কতগুলো ছেলে মেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, আইএফএস, আইআরএস হয়েছে। এবং আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি খারিজি মাদ্রাসা যেগুলো, সেখানে আজকে টেররিস্টদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। एक तरफ जहां इस कदम को शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा के लिहाज से बड़ा माना जा रहा है, लेकिन 18 सदस्यीय कमेटी की समीक्षा रिपोर्ट बंगाल में क्या नया राजनीतिक मोड़ लाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।